तो स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। आज हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं, बट उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो हार्मोन्स के थ्रू अपनी ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग वाला कुछ यार, एक तो इधर मेरे को समझ नहीं आता इमोजी क्यों नहीं है। कुछ तो होना चाहिए जो थोड़ा फन क्रिएट करे। चलो चलो, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये बना रहा हूँ मैं इमोजी। यार दिन आ गया। ठीक है, हम ह्यूमंस के पास तो ब्रेन भी है, फिर हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ। हमारे पास ब्रेन तो है, प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं, इसलिए वो हार्मोन्स का यूज करते हैं, बट हमारे पास तो ब्रेन है, तो हमें हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसी पे एक और क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन अगर ये है, ब्रेन होने के बाद भी ह्यूमंस को हार्मोन की जरूरत क्यों पड़ती है, की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है। बट इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और फिर निकलता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर ही है, बट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अच्छा, तो अगर हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या ब्रेन अकेला सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? क्या ब्रेन अकेला सब कुछ सब कंट्रोल कर सकता है? फिर क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि मान के चलो हम ये अगर बोलते हैं कि सर ब्रेन के पास तो सॉरी ह्यूमंस के पास तो ब्रेन है, तो हार्मोन की जरूरत क्यों है? तो हमारा क्वेश्चन ये भी बनता है, तो क्या ब्रेन अकेला काम कर लेता है, कर सकता है सब कुछ? तो उसका आंसर क्या है? अ बिग नो, ब्रेन अकेला सब कंट्रोल नहीं कर सकता। तो शायद इसीलिए हार्मोन की जरूरत पड़ती होगी। सोचो सोचो सोचो, अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, प्यूबर्टी आ रही है, यहाँ ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है, ये सब क्या ब्रेन हर सेकंड मैन्युअली करता है? क्या ये सारा काम ब्रेन मैन्युअली कर रहा है? हर सेकंड हमारा ब्रेन हाइट भी बढ़ा रहा है, हमारी प्यूबर्टी, ब्लड शुगर, जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो क्या सारा ये ब्रेन ही काम करेगा? अगर ब्रेन को इतना काम दे दिया जाए तो वो बोलेगा भाई थोड़ा काम किसी और को भी दे दो, बोलेगा ना कि सारा काम मैं ही करूँगा। क्योंकि अगर सारा काम ब्रेन करेगा तो तुम तो क्या बोलते हैं, हो गया काम तुम्हारा। पढ़ना भी है और बाकी क्या बोलते हैं, तुमने जाना है, सोचना है, अपने तुम्हारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है ब्रेन, और कितने काम करेगा। इसलिए नेचर ने एक और सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्टिमस प्राइम नहीं है, एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन सिस्टम, क्लियर है? तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू कंट्रोल सिस्टम होते हैं। टू कंट्रोल सिस्टम होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। बॉस को तो ब्रेन ही बोलते हैं। कौन कौन से?
नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है। और एंडोक्राइन, ऑप्टिमस प्राइम नहीं, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम अभी तक किस सिस्टम को पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम को। और आज से हम दूसरा सिस्टम शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलो इसको करते हैं। एक सेकंड है सिर्फ। मुझे लगता है इससे पहले अगर हम टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हो? हाँ, तो पहले टेबल से ही कर देते हैं इसको डिवाइड, क्योंकि एक चीज़ तो हमने पढ़ी है, एक चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसी के बीच में लाइन डाल देते हैं। ये तुम कर नहीं पाओगे ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम uses nerve impulse, और एंडोक्राइन सिस्टम वही uses hormones। ये क्या है? वेरी फास्ट। क्या नर्वस सिस्टम? ये क्या है? कंपैरेटिवली, उससे उससे कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली स्लो। ये थोड़ी देर का झटका होता है, शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट थोड़ी देर का होता है, ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता। शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट, और इसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। क्लियर है? सपोज करो कि आपकी मम्मा बोलते हैं गैस बंद करो, आप तुरंत भागकर गैस बंद करते हो। ये क्विक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसमें काम किसने किया? बिल्कुल नर्वस सिस्टम ने किया। लेकिन अगर हाइट बढ़नी है, ठीक है, जो तुम्हारी हाइट बढ़नी है, तो वो एक दिन में तो नहीं बढ़ेगी, या बढ़ जाएगी? नहीं, उसके लिए मंथ्स और ईयर्स लगते हैं, तो कंपैरेटिवली स्लो हुआ ना। तो इसलिए इसे हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में डाला जाता है। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। शैल वी स्टार्ट? ओके, हार्मोन्स। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, से पूछूंगा, क्योंकि लिखा होगा तो तुम्हें दिख जाएगा। कोई जो सुन रहा होगा ध्यान से वो सुन के बता देगा, लिखूंगा तो वीडियो जो स्किप कर रहा होगा उसे दिख ही जाएगा। मुझे बताओ, ह्यूमन का बॉस कौन है, प्लांट का बॉस कौन है? बताओ। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, वैसे ही ह्यूमन का प्रिंसिपल कौन है जो कंट्रोल करता है, और प्लांट का। और सारे के सारे कमेंट में आंसर देंगे उसका। तब तक हार्मोन्स की डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर secreted by
endocrine glands that regulate and coordinate various body function। क्लियर है? क्या मतलब ये कि हार्मोन्स को बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। जैसे स्कूल में मॉनिटर प्रिंसिपल का मैसेज क्लास तक पहुंचाता ना, वैसे ही हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते हैं। कौन? हार्मोन्स बॉडी के हर पार्ट तक। क्लियर है? जैसे मान के चलो एक तरह का बॉडी के अंदर व्हाट्सएप नहीं चलता, तो बॉडी बोलती है मैसेज भेजना है, तो किसको बोलेंगे? व्हाट्सएप तो है नहीं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? हार्मोन यूज़ करते हैं, कहते हैं हार्मोन भेजो। इसीलिए हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ठीक है? जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर होता है ना, फेसबुक में का मैसेंजर होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का भी मैसेंजर होता है, जो होता है हार्मोन। ठीक है? क्लियर है? अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, जिसका नाम आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, these are ductless, क्या? ductless glands that secrete, सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट है, यार रखना, निकालना, सीक्रेट हार्मोन, सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू दी, इसमें देते हैं हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ हमारा खून जा रहा होता है ना, जिसमें हमारा खून फ्लो करता है, उसी के अंदर कर देते हैं इसको सीक्रेट। हमारे बॉडी में देखो दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक डक्ट वाली और एक बिना डक्ट के। हार्मोन्स बनाने वाली ग्लैंड्स के पास कोई पाइप नहीं होती। क्या होती है? पाइप नहीं होती, क्योंकि डक्टलेस मतलब पाइप नहीं होना। इसलिए ये हार्मोन्स को सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पाइप नहीं होती है, तो ये सीधा हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ब्लड फिर हार्मोन को पूरी बॉडी में ले जाता है। वो तो तुमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, हार्ट वाले टाइम में, कि क्या होता है पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है? क्या बोला फिर मैंने? ब्लड फिर क्या करता है? हार्मोन को पूरी बॉडी में ले जाता है। क्लियर है? ठीक। अब आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को कहाँ रिलीज करते हैं, है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करते हैं? तो क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है, तो तुम इसका आंसर दे सकते हो, अभी भी मैंने बोला भी है, तो इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट में मुझे बताओगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को कहाँ रिलीज करते हैं। ठीक है? जब तक तुम आंसर दे रहे हो, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। फिगर 6.7 जो है तुम्हारी बुक की, उसमें ह्यूमन बॉडी है। ठीक है? तो उसमें पूरे बॉडी के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिख रहे होंगे। आज हम सबके नाम याद करेंगे, फंक्शन अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए उन सब फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले उन सब के नाम याद कर लेंगे। ठीक है? ओके, ओके डोकी। चलो ठीक है, पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आता है
थायराइड, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम है। फिर आता है हमारा एड्रिनल, एड्रिनल भी बोलते हैं, एड्रेनालाइन आता है ना, एड्रेनलिन, हाँ एड्रेनलिन रश सुना होगा अगर तुमने, एड्रेनलिन रश लग जाएगा पता आगे। एड्रेनलिन, फोर्थ है पैनक्रियास, फिफ्थ है, ये तो पता ही होगा, टेस्टिस, सिक्स्थ है ओवरीज, फीमेल पार्ट है, कई टेस्टिस को फीमेल और ओवरीज को मेल नहीं लिख देना, ठीक है। सबसे पहला नाम याद रखो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या अपना, यार इसको नहीं यूज करना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इस मास्टर ग्लैंड के बारे में डेफिनेशन लिख लें, पिट्यूटरी ग्लैंड, the pituitary gland controls the secretion of hormones by other endocrine glands, मतलब कि ये बाकी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देता है, इसलिए ग्लैंड्स का बॉस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से, जैसे पिट्यूटरी बॉडी की क्या है, वो एरिया जो क्या करता है बाकियों को इंस्ट्रक्शन देता है, एक तरह का इसका बॉस कौन है, बॉडी का बॉस जैसे अपना ब्रेन है, वैसे ग्लैंड्स में बॉस कौन है, पिट्यूटरी, और बाकी ग्लैंड्स उसके क्या है, टीचर, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रिंसिपल है तो बाकी ग्लैंड्स क्या हुए, उसके टीचर हुए, ठीक है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बॉस है सब ग्लैंड्स का तो बाकी क्या हुए, उसके गैंग मेंबर्स, क्लियर है। अब तुम्हारे इसी बायो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, नर्व्स के थ्रू नहीं, याद रखना, नर्व्स के थ्रू नहीं करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू, हार्मोन्स ट्रैवल के लिए कौन सी गाड़ी लेते हैं, कौन सी गाड़ी लेते हैं, ब्लड की, नर्व्स की नहीं, कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, एयरप्लेन पकड़ते हैं, ब्लड पकड़ते हैं, नर्व्स पकड़ते हैं, ब्लड पकड़ते हैं, वो ब्लड पकड़ के जाते हैं पूरी बॉडी में, हार्मोन्स ट्रैवल किससे करते हैं, ब्लड से, ना कि नर्व से, क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो एक चार्ट की तरह, फ्लो चार्ट की तरह, कि हार्मोन्स थे, आए 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 किस में आए, ब्लड में आए, ब्लड में आने के बाद कहाँ गए, जिस ऑर्गन में उसने जाना था, कि वैसे तो पूरी बॉडी में घूमते हैं, फिर जिस ऑर्गन को टारगेट करना है उस ऑर्गन पे गए, और
फिर उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला, बट ये रिस्पॉन्स लेट होता है क्योंकि ये ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम में रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है कंपैरेटिवली उससे, हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो बोर्ड का क्वेश्चन है एक, वो कर लेते हैं। Why are hormones called chemical messengers? पता ही है तुम्हें क्यों कहते हैं मैसेंजर्स, तो लिख दो। Hormones are called chemical messengers because, ऐसे नहीं लिख देना पेपर में, because they carry messages from endocrine glands to different target organs through the blood stream। किसके से ट्रैवल करते हुए? ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम। याद रखना हमेशा, हार्मोन्स नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं? नहीं करते। किसके थ्रू करते हैं? ब्लड के थ्रू। क्लियर है? तो आज हमने हार्मोनल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया।